स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th में फंक्शन, वैसे हम क्लास 11th में भी फंक्शन को हम पहले कर चुके हैं। तो चैप्टर्स हमारा क्या होगा, फंक्शन। क्या चैप्टर्स होगा जो है, तो हमारा जो फंक्शन एंड रिलेशन चैप्टर है, तो रिलेशन मैंने पहले टॉपिक में इसको बता चुका हूँ। अब हम बताने जा रहा हूँ फंक्शंस के बारे में। क्या चैप्टर है, फंक्शंस। अब फंक्शन जो 12th लेवल पे फंक्शन होगा हमारा, तो सबसे पहले हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। फंक्शंस में ध्यान दो, यहाँ पे हम कैसे कहते हैं फंक्शन का सिंपल डिफिनीशन क्या होता है। ए फंक्शन एफ, ध्यान दो, एफ सच दैट ए फंक्शन फ्रॉम ए इंटू बी। क्या लिखा हुआ है, ए फंक्शन एफ सच दैट ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ऐसे लिखते हैं। अब हम इसके लिए एक कोई सेट लेते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन में, ध्यान दो, ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब हम एक यहाँ पे देखो, एक यहाँ पर सेट ए को रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरे में हमने सेट बी को रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे ध्यान दे रहे होगे। यहाँ पे फंक्शन को हमने एफ से रिप्रेजेंट किया। अब ध्यान दो, इस फंक्शन में हम कुछ एलिमेंट्स दे रहे हैं। मान लो 1 2 3, यहाँ पे एक और एलिमेंट हमने 4 ले लिया, और दूसरे सेट में हमने लिया ए बी सी डी ई ले लिया एलिमेंट्स। तो देखो इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से आप समझ सकते हैं जो है कि ये एलिमेंट्स हम देखो, यहाँ से सबका 1 का ए के साथ, 2 का हमने बी के साथ लिया, ध्यान दो, और 3 को हमने सी के साथ, और इसी तरह से 4 को हमने डी के साथ। एकदम से दिख रहा होगा जो है। अब इस फंक्शन को, जो आपका फंक्शन है, इसमें देखो पहले वाले सेट को आप कहते हैं डोमेन सेट। क्या बोलते हो इसको जो है, डोमेन सेट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डोमेन सेट। और दूसरे वाले को क्या बोलते हो, को डोमेन सेट। क्या बोलते हो इसको जो है, को डोमेन सेट। इसको एक बार और देखें, को डोमेन सेट, को डोमेन सेट। और जो इसके इमेज है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने ऐसे करली ब्रैकेट किया, इसको क्या बोलते हो आप, रेंज। इसको क्या बोलते हैं हम जो है, रेंज। अब दो बातें, ए फंक्शन फ्रॉम, क्या लिखा हुआ, ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इससे सिंपल दिख रहा होगा। फिर एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, ये डोमेन सेट हो गया, ये आपका को डोमेन सेट हो गया। अब जैसे देखो, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। ऑल एलिमेंट्स, यानी सेट ए के जो एलिमेंट्स हो गए, देखो यहाँ पर इसको तुम डोमेन बोल रहे हो जो है, और जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं इसमें देखो को डोमेन। और जो एलिमेंट, ध्यान दो, जैसे 1 का यहाँ पे कैसे लिखते हो, ए इज इमेज ऑफ 1। क्या लिखते हो, ए जो तुम्हारा ए लिख के एलिमेंट दिखा दे, तो कैसे लिखते हो, ए इज, क्या है वो, इमेज। किसका इमेज है, इमेज ऑफ 1। सिमिलरली बी किसका इमेज है, बी किसका इमेज है, बी इज इमेज, किसका इमेज है, इमेज किसका है, ऑफ 2। ठीक है। इसी तरह से सी इमेज 3 होगा। इसको लिखने के तरीके और क्या हो सकते हैं, F1 इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हो, या दिस इम्प्लाइज ऐसे भी लिख सकते हो, 1 इज इक्वल टू, ध्यान दो, 1 इज इक्वल टू एफ इनवर्स ए, यानी ए इज इमेज ऑफ 1। या एक और बात हम कर सकते हैं, ए इज इमेज ऑफ 1, ध्यान दो, ए इज इमेज ऑफ 1 एंड 1 इज इमेज ऑफ 2, बी इज इमेज ऑफ 2। F1 इज इक्वल टू ए से डिनोट करेंगे, और यहाँ पर 1 इज इक्वल टू एफ इनवर्स एन, यानी एफ इनवर्स ए। इसको उल्टा तुम कहोगे तो बोलोगे 1 इज, क्या बोलोगे, 1 इज प्री इमेज। क्या बोलोगे, 1 इज किसका, प्री इमेज ऑफ। देखो उल्टा एरो बना देंगे, 1 इज प्री इमेज ऑफ ए, 1 इज, ध्यान दो, 1 इज प्री इमेज ऑफ किसका, 1 इज प्री इमेज ऑफ ए। उल्टा इसको भी बोल सकते हैं, दोनों नॉलेज के लिए बताया गया है। अब इसको यदि हम फंक्शन के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखोगे, एफ, पहले देखो करली ब्रैकेट यहाँ पे लगा लो, 1 का ए के साथ है, इसी तरह से 2 का बी के साथ फंक्शन है, 3 के सी के साथ, 3 का सी के साथ है, और सिमिलरली 4 का डी के साथ है। ये हो गया फंक्शन में। देखो फिर वंस अगेन, फंक्शन 1 कामा ए, 2 कामा बी, 3 कामा सी, 4 कामा डी, ये फंक्शन को डिनोट कर रहा है। अब ध्यान दो, इसमें जैसे मैं जो बता रहा हूँ, अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होना चाहिए फंक्शन में,
यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा होगा कि कोई भी डोमेन सेट में, ध्यान दो, डोमेन सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसका कोडोमेन सेट में इमेज नहीं है। यदि ऐसा बन जाएगा तो हमारा फंक्शन नहीं होगा। यानी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करूँगा। ध्यान दो, इस एग्जांपल को देखें। यहाँ पर EX मतलब एग्जांपल एक ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे यदि तुम एक सेट A बना लो और दूसरा सेट हमने देखो यहाँ पे जो है B ले लिया, इसमें फंक्शन से हमने डिनोट कर दिया F1 2 3। अब देखो 4 भी लिख दिया, यहाँ पे A B C D E। अब 1 का हमने A के साथ कनेक्ट किया, 2 का B के साथ, 3 का C के साथ। अब देखते हो जो डोमेन सेट है, ध्यान दो एक बार, डोमेन सेट आपको दिख रहा होगा, ये डोमेन सेट। अब देखिए जो डोमेन सेट है इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। और ये देखो तुम्हारा कोडोमेन सेट है, कोडोमेन सेट है। तो देखो डोमेन सेट में 4 एक एलिमेंट है जिसका कोडोमेन, यानी डोमेन सेट में एक एलिमेंट 4 है जिसका कोडोमेन सेट में कोई भी इमेज नहीं है। इसीलिए कहोगे कि ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ये फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा नॉट, ये जो तुम्हारा नॉट, ये जो है फंक्शन है, दिस इज नॉट ए फंक्शन फ्रॉम A to B। यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन हमारा नहीं होगा। ध्यान दो, अब इसमें तुम सीखे क्या। पहली बात तो हम देखो ये चीज़ एक बार और दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर 4 का कोई भी इमेज कोडोमेन सेट में नहीं था, इसीलिए ये फंक्शन नहीं होगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गया आपका जो है। दूसरी बात यहाँ पर मैं और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डोमेन सेट और कोडोमेन सेट में। अब देखो यहाँ पे रिजल्ट में क्या लिखोगे, यहाँ पे नोट में तुम लिख सकते हो। अब यही बात मैं पूरा बना रहा हूँ, पूरा फंक्शन के बारे में पहले बता रहा हूँ। पहले लेवल पे तुम ये लिखोगे कि डोमेन सेट में कोई भी वैकेंस एलिमेंट नहीं होना चाहिए। यानी डोमेन सेट का हर एलिमेंट को डोमेन के यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो यही बात मैं लिख दे रहा हूँ कि एलिमेंट्स ऑफ डोमेन सेट मस्ट बी कनेक्टेड टू यूनिट एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन सेट। तो ये बात मैं लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन होने के लिए कंडीशन है। तो कैसे लिखोगे तुम एलिमेंट्स ऑफ डोमेन सेट, क्या लिख रहा हूं, एलिमेंट्स, ध्यान दो, एलिमेंट्स ऑफ डोमेन सेट मस्ट बी कनेक्टेड, क्या लिख रहा हूँ, कनेक्टेड, ध्यान से, मस्ट बी कनेक्टेड टू यूनिक एलिमेंट, क्या लिख रहे हो, यूनिक एलिमेंट्स, किसके, ऑफ यूनिक एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन सेट, क्या लिख रहे हैं जो है, कोडोमेन सेट, कोडोमेन सेट। वेरी गुड। अब यहाँ से एक चीज़ तुमको दिखाई दे रहा है कि रेंज जो होगा, यहाँ पर नोट का ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन देखो नोट में क्या लिख रहा हूँ कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्या लिखोगे यहाँ पे, रेंज, क्या लिख रहे हो, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो यहाँ पर मैं सारी बातों के एक बार आपको जो है दोबारा मैं दिखाना चाहूँगा जो है। यहाँ पे देखो जो जो बातें हमने बताई है कि सबसे पहले देखो कि डोमेन, यहाँ से एक बार आप देख सकते हैं पहले वाले सेट में मैं यहाँ पे दिख रहा होगा जो है कि डोमेन सेट में कोई वैकेंसी नहीं है, सारे एलिमेंट कनेक्टेड है कोडोमेन के एलिमेंट से। रेंज देखो तुम्हारा ABCD लिखा हुआ है, तो रेंज अलग से मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ कोडोमेन के एलिमेंट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा देखो इसको मैं अलग से लिखूँगा, ये दिखते भी रहना चाहिए। अब हम देखो कोडोमेन के एलिमेंट, देखो अब हम कोडोमेन के एलिमेंट लिख रहे हैं, तो कोडोमेन के एलिमेंट्स हो जाएंगे कोडोमेन, तो इसको देखते चलें। कोडोमेन, कोडोमेन के जो एलिमेंट्स होंगे जैसे लिख दे रहा हूँ ABCDE। और रेंज आपका क्या यहाँ पे दिख रहा है, एक बार मैं और आपको रेंज दिखाना चाहूँगा, रेंज ABCD। तो यहाँ पर मैं राइट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दो, रेंज के जगह पे आपका आ जाएगा ABCD, ABCD। अब तुम सीधे सीधे इस वाले जो हमने जो एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश किया था, यहाँ पे तुम इजी देख सकते हो कि कोडोमेन इज ए सबसेट ऑफ रेंज। यानी अब यहाँ पे मैं दोबारा राइट कर दे रहा हूँ कोडोमेन, ध्यान दो,
कोडोमेन इज सबसेट ऑफ, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा मैं इसको उल्टा लिख दिया, आपको बोलना चाहिए था, 1 सेकेंड, सॉरी। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्या बोल रहा हूँ, रेंज इज देखो एक बार और साफ से दिखा दी, यहाँ पे राइट कर रहा हूँ स्टूडेंट, एक बार लुक हियर, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। समझ में आया? अब हम स्टूडेंट्स और आगे देखते हैं। अब यहाँ से, अब हम पहले बार यहाँ से फिर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो है क्या, अब हमें फंक्शन होने के लिए शर्त हमने 2 बताया कि इस कंडीशन में फंक्शन है। एक और कंडीशन में अब हम पहले टाइप के फंक्शन, यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या जा रहा हूँ करने, ध्यान दो, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, कौन सा देख रहे हो, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में देखिए पहली टाइप से फंक्शन में 1 पहला वाला में क्या तुम पढ़ने जा रहे हो, 1 फंक्शन, 1 मैपिंग भी इसको बोल सकते हैं, मैपिंग या फंक्शन, मैपिंग इसको बोल सकते हैं, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इसको मैपिंग भी कहते हैं, मैपिंग या फंक्शन भी कहते हैं। अब इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए टाइप्स ऑफ फंक्शन में 1 फंक्शन को हम एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, दिखाई दे रहा होगा आपको जी। हम एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, रियल नंबर टू रियल नंबर, एक कंसीडर करने जा रहा हूँ, एक फंक्शन कंसीडर करूँगा जो रियल नंबर से, तब मैं 1 फंक्शन आपको कोशिश करूँगा बताने के लिए। तो देखो ये टाइप्स ऑफ फंक्शन में 1 फंक्शन है, तो कंसीडर ए फंक्शन एफ सच दैट फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। समझ में आ रहा होगा, 1 फंक्शन जिसको हम मैपिंग भी कहते हैं, ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेट कर लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, कुछ हम चेंज कर देते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन 2x+1। हमने क्या फंक्शन लिया, ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर रियल नंबर लिया है, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन हमने क्या लिया है, 2x+1। अब चलो इसको हम दो अभी इस ऐसे गोले बना लेते हैं, और एक देखो एक और हमने बनाया, इसको हमने आर माना रियल नंबर, और ये अभी रियल नंबर है। अब फंक्शन में रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी फंक्शन को एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो तुम इजी देख सकते हो, जब x की वैल्यू 0 पुट किया तो वैल्यू आया 1। ध्यान दो, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1 क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 2 0 × 1। जब x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो 2 1 जा 2 1 कितना हो जाएगा 3, यानी इसका देखो यहाँ पे इमेज हो गया। इसी तरह से जब तुम 2 लोगे तो 2 2 जा 4 1 5, ऐसे समझ में आ रहा होगा जो है। अब इसका ऐसे हम थोड़ा सा इसमें और इसमें हम इसको x1 ले लेते हैं, तो x1 जब हमने ले लिया तो ये क्या शो हो गया, fx1, क्या शो हो गया, fx1। इसी तरह से थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा दे रहा हूँ, जगह की कमी है। x2 जब हमने लिया तो ये तुम्हारा क्या बढ़ के हो जाएगा, fx2। ध्यान दो, fx1 ये थोड़ा सा साफ मैं नहीं लिखा पा रहा हूँ, fx2 हो गया। पहला सेट हमेशा फिर वंस अगेन पहले ही जैसा मैं बताने की कोशिश करूँगा, ये तुम्हारा डोमेन सेट हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, कोड डोमेन सेट, राइट, कोड डोमेन हो गया। अब जैसा देखो एक चीज़ देखो ध्यान से, ये फंक्शन हमने रियल नंबर टू रियल नंबर में लिया था, तो देखो सबके यूनिक वैल्यू है। 0 का इमेज 1 है, 1 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 5 है। यानी ये कहने का मतलब है कि पहली शर्त यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि रेंज यूनिक है। तो रेंज क्या है इसका ध्यान, तो यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये शर्त कह सकते हो सकता है 1 1 फंक्शन का, कि इसका जो रेंज यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाई देना पड़ रहा है, रेंज तुमने क्या लिया है 1 3 5। तो रेंज क्या होना चाहिए 1 1 फंक्शन में, रेंज शुड बी यूनिक। कैसा, रेंज शुड बी यूनिक, रेंज यानी इसका यूनिक होना चाहिए। यूनिक कहने का मतलब 1 1 फंक्शन है, यानी कि डोमेन सेट का हर एलिमेंट्स का को डोमेन सेट के यूनिक एलिमेंट के साथ जब कनेक्शन हम दिखाएंगे तो यहाँ पे हमें बोलना पड़ेगा कि जब 1 1 फंक्शन होगा, ध्यान से देखो, तो रेंज क्या होना चाहिए, रेंज शुड बी यूनिक।
धीरे धीरे आप लैंग्वेज समझ लेंगे। देखो ये थोड़ा सा टॉपिक हल्का सा टिपिकल होता है, इसको कोशिश करें समझने के लिए। तो देखो यहाँ पे रेंज को यूनिक बताया गया है, यानी ये कहने का मतलब हो गया यूनिक का मतलब कि इसका सिंगल कनेक्टिविटी है। जीरो का कनेक्टिविटी किसके साथ है, 1 के साथ। इसी तरह से 1 की कनेक्टिविटी 2 के साथ, 3 के साथ, और 2 का 5 के साथ, x1 का fx1 के साथ एंड x2 का fx2 के साथ। अब जरा सा देखो इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होगा 1 फंक्शन का। व्हाट इज मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ 1 फंक्शन, क्या होगा ध्यान दो। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैथमेटिकल, क्या लिख रहा हूँ, मैथमेटिकल किसका मीनिंग, मैथमेटिकल मीनिंग किसका, ऑफ 1 फंक्शन, किसका 1 फंक्शन। ध्यान दो मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ 1